अच्छा अच्छा। टनकपुर से कल 5 बजे निकले थे ना शाम। फिर ये सवाल यहाँ के सावला बोल की जगह है, इस पे बोला है कि अभी नहीं जाएंगे ब्लॉक है। फिर थोड़ा बाद में सुना कि एक ट्रक नीचे गिरा, फिर वहीं रात रुके साइड वाला होटल में। हमको चंपावत है SSB का। आप SSB में तो छुट्टी उससे वो तो नहीं हुई कि छुट्टी आपकी कम हो गई? नहीं सर, मैं श्रीनगर से आ रहा था। श्रीनगर से मतलब चंपावत 5वीं वाहिनी में आप सेवा करते हैं। बरसात में जब सड़क बंद होती है तो उस समय तमाम इक्विपमेंट्स JCB के पोकलैंड है, डोजर है, इन तमाम उपकरणों का इस्तेमाल होता है। और इन उपकरणों को रात दिन चलाने का जो ऑपरेटर्स काम करते हैं उनकी परिस्थितियां बेहद कठिन हैं। अनिल जौनसारी जी ऐसे ही ऑपरेटर हैं जो इस कठिन परिस्थिति में रोड खोलने का काम कर रहे हैं। तो क्या दिक्कतें आती हैं, कितना घंटे रोज काम कर रहे हैं इस समय आप? तो अभी कम से कम 10 घंटे 12 घंटे तो चल ही रहे हैं। तो इसमें आपको काम करने में दिक्कतें भी आती होंगी, जोखिम भी है। तो इन तमाम परिस्थितियों का, नीचे खाई है, मतलब ये जैसे कहते हैं ना कि कुआं और खाई की स्थिति, तो कैसे आप लोग पहाड़ी से और खाई के बीच काम करते हैं कठिन? अब देखो इसमें जोखिम कितना होता है? जोखिम तो देखो जान पे बना है पूरा, ऊपर से आते रहते पत्थर। कितने सालों से काम कर रहे हैं? मेरे को तो 9 साल। क्या क्या काम किया है? कहाँ ऊंचाई पे भी चढ़े हैं आप लोग? हाँ, हम लोग एक बार ऊपर तक भी गए थे, कुछ नहीं हो पाया। अच्छा, मतलब रात के वक्त भी काम करते हैं या दिन के उजाले में ही काम हो रहा है? अब इमरजेंसी होते तो कभी करना ही पड़ता है, तो ऐसे रात में तो रिस्क बहुत है। इसमें लोग भी तंग करते होंगे, वाहन जब फंसते हैं तो उन लोगों की ओर से कंपनी को, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको मतलब एक दबाव डाला होता है। आप लोगों पे भी दबाव पड़ता होगा, कैसे हैंडल करते हैं? दबाव पड़ता है, हैंडल तो करना पड़ता है साहब। अब हमारे से आगे साहब भी है, वो भी हैंडल करते हैं। बाकी पब्लिक का भी प्रेशर रहता है, ये देख रहे होंगे आप, दिन रात वहाँ चिल्लाते रहते। अब सुबह भी हल्ला हुआ था। एक तरफ ऊंची पहाड़ी और पहाड़ी से लुढ़कते पत्थर, गिरता मलबा, दूसरी तरफ गहरी खाई, और इन दोनों के बीच मलबे को साफ करते, रास्ता बनाने की कोशिश करते, सड़क खोलने की कोशिश करती, अवैध रूप से चलती ये मशीनें, JCB, डोजर, पोकलैंड। और ये कुछ नज़ारा है टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के स्वाला का। इन सब के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जान जोखिम में डालकर पैदल आवाजाही करने को मजबूर हैं। उनकी एक नज़र खाई की तरफ है, दूसरी नज़र पहाड़ी की तरफ है। खाई और पहाड़ी के बीच तेज दौड़ते, किसी तरह से तकरीबन 150 मीटर की इस बाधा दौड़ के सहारे पार करते भी ये लोग हैं। स्वाला का ये हिस्सा टनकपुर से पिथौरागढ़ तक का जो 2 जिले हैं, चंपावत और पिथौरागढ़, उसकी लाइफ लाइन है। इसका नाम टनकपुर पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे है। और ऑल वेदर सड़क बनने के बाद इसको ये माना गया था कि ये लोगों की ज़िंदगी देगी, लाइफ देगी, केवल लोगों को नहीं है, लोगों के कारोबार को, लोगों की आम आवाजाही को। मगर इस स्थान पर 12 सितंबर के बाद से आज 18 सितंबर तक 146 घंटे के दौरान ये सड़क मात्र 18 घंटे की वाला एक डेंजर जोन के रूप में तब्दील होते जा रहा है। टनकपुर से करीब 55 किलोमीटर के फासले पर है। और कल शाम 7 बजे एक कैंटर जो टनकपुर से पहाड़ की ओर जा रहा था, सड़क की खराब स्थिति के चलते कैंटर एक्सीडेंट हो गया। सड़क के हालात क्या हैं, सड़क बंद होने से जो लोगों को तकलीफ हो रही है वो देखी जा सकती है। इससे आम आवाजाही प्रभावित हो रही है। सड़क को लेकर क्या समस्या है, क्या हालात है,
सड़क का निर्माण कर रही है HMBS, वो इसमें सुरक्षा का काम भी कर रही है। तो सड़क बहुत सारी स्थितियाँ खराब हैं, तो HMBS काम कर रही है, उनके इंजीनियर राकेश पाठक साहब हमारे साथ। तो सड़क की जो दशा है, सड़क का जो बारिश हुई थी 11 तारीख की शाम से 11 सितंबर से 13 सितंबर तक लगातार बारिश हुई, बेमूसलाधार बारिश हुई, करीब 500 मिलीमीटर। उसके बाद ये सड़क खराब स्थिति है। इस सड़क की वर्तमान स्थिति क्या है, सड़क क्रॉसिंग करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और आवाजाही। जैसा कि सर आप जानते हैं, आपने ही अवगत कराया है कि 500 mm बारिश हुई है, काफ़ी बहुत ज़्यादा बारिश की मात्रा है। इस दौरान इस रोड में इतना हैवी लैंडस्लाइड हुआ जिसके कारण काफ़ी मड हमारा हिल के टॉप से इस रोड पर आ गया। उसमें इतना मॉइस्चर था, इतना प्रेशर था कि जो हमारी सड़क जो पहले चल रही थी वो उस लोड और प्रेशर से टूट गई। बाकायदा उसके बाद हमारे ऑपरेटर्स ने अपनी जी जान मेहनत से अभी पर डे मक रिमूव करके सुचारू रूप से जैसे तैसे जितना हो पॉसिबल हो, जिस अकॉर्डिंग पॉसिबल हो उतना रास्ता बनाने की कोशिश करी है, जिसमें उनके द्वारा पूरा प्रयास किया गया है कि किसी तरह भी जो परेशान हमारी पब्लिक है, जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, जो हमारी नेसेसरी सुविधाएं हैं, कि उनको उपयोगी आर पार क्रॉस करवा के शहर के अंदर सुविधाएं पहुंचाई जाए। हमारे ऑपरेटर और हमारी टीम के मेंबर्स, हमारे NH के स्टाफ, हमारा पुलिस प्रशासन, सब ने हमारा बहुत बढ़िया सहयोग दिया है इसमें, और जिसमें हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह यह रास्ता सुचारू रूप से चल सके। डेली हमारे द्वारा इसमें मार्ग बनाया जाता है, परंतु शाम के समय कुछ स्टोन शूटिंग्स या हमारे हम कहें कि मक हमारा इतना रात को गिर जाता है कि यहाँ पर काम करना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए हमें मजबूरन ट्रैफिक को रोकना पड़ता है। कल भी हमारे ऑपरेटर्स, हमारे पुलिस द्वारा और हमारी टीम द्वारा जो हादसा हुआ उसमें भी हमारी टीम द्वारा ड्राइवर को समझाया गया कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आगे में, वो प्रशासन की, हमारे स्टाफ की, सबको मना करते हुए आ गया है, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। बाकायदा अब इसको आगे सुधारने के लिए आज हमने एक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाया है, जिसमें हम कुछ घंटे हम काम करेंगे, कुछ घंटे ट्रैफिक अलाउट करेंगे। यह प्रक्रिया सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे तक चलेगी, जिसके बाद हम रात को इसको थोड़े बंद करेंगे। एज सून एज पॉसिबल जितना हमसे हो सकता है हम उतनी डेब्रीज क्लियर करेंगे, और जो भी इसमें प्रोजेक्ट के लिए हमारी जो वर्क के लिए क्वांटिटीज़ आई हम उसको जल्द से जल्द एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करेंगे, और इस यातायात को सुचारू करने की पुनः प्रयास करेंगे। अपना पूरा हम 100% योगदान देंगे। अभी जो सड़क की स्थिति है, ये सड़क आज आवाजाही लायक हो सकेगी, पैदल आवाजाही लायक हो सकेगी, या छोटे वाहन, अनलोडेड वाहन, अंडरवेटेड वाहन चल सकेंगे। जैसा कि सर आपको पता है सुबह की कंडीशन इस पहाड़ की क्या थी, आज यहाँ पर कोई भी रूट नहीं था। हमारे ऑपरेटर्स और हमारी टीम और हमारी जो भी पुलिस प्रशासन है, सबने सहयोग किया और हम इस मुकाम तक पहुँच गए कि अब यह कुछ ही टाइम पर साइड से हम इसको कनेक्ट कर लें, और हमारा अभी भी पूरा प्रयास रहेगा कि पिछले 1 से 1.5 घंटे में हम इसको कनेक्ट कर सकें, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि कुछ हल्के फुल्के वाहन आज हम कोशिश करेंगे, अगर यह मार्ग सुचारू हो पाता है तो हम क्रॉस करें। हमको रात में लाइट मिल जाती है, तो आपदा प्रबंधन द्वारा भी तो लाइट की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती। वही एक दिक्कत ये आ रही है कि रात को काम करने के लिए जो आपसे की संसाधन चाहिए होते हैं, खास तौर पे कृत्रिम रोशनी की जो जरूरत होती है उसकी अभी कमी है। रात को काम करने में जो क्या दिक्कतें आ रही हैं? हमने आपदा प्रबंधन को इससे पहले 1 घंटा पहले लाइट के लिए बोला गया है। अभी आपदा प्रबंधन ऑफिस से मेरे पास फ़ोन आता है कि हमारे पास लाइट को ले जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं है, आप गाड़ी भेजें तब वो हमें लाइट भेजेंगे। और ऐसी स्थिति में आपदा प्रबंधन विभाग का ये रवैया है, तो अब आप देख सकते हैं हम कहाँ तक किसको क्या रिस्पॉन्स करें। 24 घंटे काम होना चाहिए, चूँकि लाइफ लाइन है और लाइफ लाइन में धड़कनें चलती रहनी चाहिए। इसके लिए रात के वक्त कृत्रिम रोशनी की जरूरत है। वहीं इस सड़क के बंद होने से आम आवाजाही जो चंपावत है वो एक प्रकार से डिस्कनेक्ट है। पिथौरागढ़ भी उस मार्ग को झेल रहा है। बहुत से उपाय जो हो सकते थे वो नहीं हुए हैं। एक वैकल्पिक मार्ग जो ड्यूटी से चलती का था, वह मार्ग को लेकर बहुत तत्परता नहीं दिखाई जा रही है। वो मार्ग जो स्वीकृत था, 8 किलोमीटर का मार्ग स्वीकृत था, लेकिन अलाइनमेंट की गड़बड़ी की वजह से वन अनापत्ति मिल जाने के बाद वह सड़क उस स्थान पर सड़क का काम नहीं हो सका। और अब लोक निर्माण विभाग की ओर से नया प्रस्ताव गया है, लेकिन उसमें अभी वन अनापत्ति का पैच है। ऑल वेदर है, लेकिन ये सड़क ऐसी इस समय बनी हुई है, दिन के समय भी नहीं चल पा रही है। और जो लोग फंसे हैं, पैदल आवाजाही की कठिनाई के बीच हो रही है, जान जोखिम में लेके लोग जा रहे हैं। और काम करने वाले जो ऑपरेटर्स हैं उनकी स्थिति भी, जो JCB के, डोजर के, तमाम अन्य इक्विपमेंट्स के, वह भी
12 घंटे 14 घंटे काम कर रहे हैं और अपने जीवन का जोखिम के साथ सड़क खोलने में लगे हैं।